नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायडियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दीनं जयतु शासनं मङ्गलमय मङ्गलकर्णवितरागविज्ञान नमहुताय याते वै अर्हन्तादिमहान् जी छायाशाणि कही कम कलंक डहे नित्यनिरंजनाणमयति परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ज्ञानस्य संचेतनेव नित्यम् प्रकाशयते ज्ञानमतीव शुद्धम् अज्ञान संचेतनेव भावन जीवस्य शुद्धिं निर्वृणद्य बन्धः। जिस सुख को जीव चाहता है वह ज्ञान का अविनाभावी है। सुखी होने के लिए जीव को ज्ञानी बनना चाहिए। ज्ञानी हुए बिना कोई जीव सुखी नहीं होता। पंडित टोडरमल जी ने कहा, प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। सुखी होने के लिए ज्ञानी बनना चाहिए और ज्ञानी होने के लिए बहुत से शास्त्र पढ़ने, ज्ञानी का उपाय होने का उपाय समझना। बहुत से शास्त्र पढ़ लेना ज्ञानी होने का उपाय नहीं है। अन्य शास्त्रों की बात नहीं, जिन शास्त्रों की बात है। शास्त्र का स्वाध्याय तो तत्व निर्णय करने के लिए है। शास्त्र पढ़ने मात्र से ज्ञानी थोड़ी होते हैं। शास्त्रों का अभिप्राय समझने से अथवा तत्व निर्णय करने से जीव को भेद ज्ञान होता है। स्वपर का हे उपादेय का, तब इसकी परिणति अंतर में ढलती है। जब तक जीव को भेद ज्ञान नहीं है, जीव की परिणति बाहर में भ्रमती रहती है। हो गया टाइम। बाहर भ्रमती रहती है। इन वाक्यों का अनादर मत करो। टोडरमल जी कहते हैं, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करना। देखो अपना उपयोग बाहर में भ्रमता है या नहीं। सातवां अधिकार तो अकेले में बैठ करके अष्टमी चतुर्दशी जब तुम्हें टाइम मिले, अरे टाइम मिले ऐसा नहीं, टाइम निकाल करके उसको सामने रखो। एक एक प्रसंग को रखो, पूरा नहीं रख पाते। एक अष्टमी को निश्चयाभासी का देखो और मिलाओ। अपने में कहीं ऐसी शुष्कता तो नहीं आ रही, स्वच्छंदता तो नहीं आ रही। नहीं आ रही तो ठीक है, और आ रही हो तो सोचना, दूर करने का उद्यम करना। व्यवहाराभासी का प्रसंग कभी रख लो, कहीं हमारी दशा ऐसी तो नहीं हो रही
यदि हो रही हो तो फिर सोचना। विवाहभाषी का प्रसंग रखो, देखो ऐसी दशा तो कोई हमारी नहीं हो रही। दूसरों से तुलना करके ये जीव अपने को ज्ञानी माने, सुखी माने, धनी माने, ये तो मिथ्या भाव है। विषभार में लिखा, विषभार स्तोत्र में कि स्तोक सरोवर कहे कहा उपमा बढ़ जावे। दूसरों को हीनता से, हे प्रभु आपकी प्रभुता नहीं, आपकी प्रभुता आपसे है। एक धनी, उसके बगल में एक गरीब आदमी रहता है, इसलिए वह धनी है ऐसा नहीं है, वह अपने धन के कारण से धनी है। यदि बगल के गरीब से धनी धनी है तो बगल के धनी से वह गरीब धनी क्यों नहीं हो जाता? ये तो एक मिथ्या अनुभूति है, लगता है, अभिमान सा आ जाता है, ये इसके पास कुछ नहीं, मेरे पास है, ये कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ, ये कुछ नहीं करता, मैं करता हूँ। पर के लक्ष्य से पर की तुलना कर करके अपने को बड़ा माने, छोटा माने, ये तो मैं अनंतानुबंधी मान कसा है। ये तो अपराध है लौकिक में भी। दूसरों को देख देख करके नकल करे, पुस्तकों में से समझे, अध्यापकों से पूछे, खूब हुआ वो करे, कोई मने नहीं है, न पढ़ने का न पूछने का, लेकिन अभिव्यक्ति स्वयं की स्वयं से होना चाहिए और वह मिलना चाहिए प्रमाणिक से। रायचंद जी ने लिखा, ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होती है, ये बात बिल्कुल समझ में आती है, फिर भी यही अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ता। ये अनंतानुबंधी कथा है जी। भटकता है मन, चलो वहां सुने आए, चलो वहां पढ़ जाए, चलो ये घूमे आए, चलो वहां देखे आए, ये पुस्तक पढ़ ले में, ये पुस्तक पढ़ ले में, इनका सुन ले में, इनका सुन ले में। अरे रे प्रभु, जैसे किसी व्यापारी को, वो क्या, किसी व्यक्ति को कोई एक वस्तु खरीदनी हो, 4 जगह तलाश कर लेता है, तो ठीक है तलाश कर ले, लेकिन तलाश करने के बाद भी फिर चलो भटकते फिरें तो भटकते फिरो, उनमें से निर्णय कर लेना चाहिए, निर्णय कर लेना। ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी से होती है, अंतर में ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से होती है, व्यवहार में ज्ञानियों के वचन से। ज्ञानियों के वचन से का अर्थ बोलो, ज्ञानियों के वचनों का आदर करने से, एकाग्रता पूर्वक स्थिर मन से श्रवण करने से, उनका अंतरंग में बारंबार विचार करने से, उनके अनुसार वस्तु स्वरूप का अथवा तत्वों का निर्णय करने से वेद ज्ञान होता है। वेद ज्ञान होने पर उपयोग अंतर में ढलता है। ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप है। आत्मान के अनुभवन से ज्ञान, सम्यक ज्ञान होता है, मोक्ष मार्ग होता है। कौन से आत्मा के अनुभव से? सांख्य मतों द्वारा कहे गए आत्मा के अनुभव से कि बौद्ध दर्शन में कहे गए आत्मा के अनुभवन से? अद्वैतवादियों के द्वारा कहे गए आत्मा के अनुभव से। कौन से आत्मा के अनुभव से? सर्वज्ञ भगवान ने जैसा अनेकांत स्वरूप ज्ञानमयी आत्मा कहा है, वह अनेकांत स्वरूप ज्ञानमयी आत्मा समझकर अनुभवन करने से सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए व्यवहार नय से सर्वज्ञ भगवान को धर्म का मूल कहा है। सर्वज्ञ भगवान धर्म के मूल हैं।
मूल प्रणेता, इनके द्वारा धर्म का स्वरूप कहा है। केवली प्रणतम धम्मम शरणम, तुम्हारे माने हुए धर्म की शरण से नहीं, धर्म कहो श्रद्धान ज्ञान आचरण तीनों मानो, तुम्हारी मानी हुई क्रियाओं से नहीं, तुम्हारे माने हुए शुभ विकल्पों से नहीं, तुम्हारे माने हुए ज्ञान के छायोपशमिक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, वाचालता का ज्ञान, उससे नहीं। वाचालता का ज्ञान नाना प्रकार से उसको कह लेते हैं, उहापोह कर लेते हैं, तर्क वितर्क कर लेते हैं, 10-5 जने बैठ करके अपने, तो लगता है हम ज्ञानी हैं सच में। ज्ञानी होता है इसका मतलब है ज्ञानी नहीं है। हाँ, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अनादिकाल से ज्ञान स्वरूप समझे बिना यह जीव ज्ञानी नहीं हुआ, अज्ञानी बना रहा। ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अनादिकाल से अपने को ज्ञान स्वरूप जाने बिना यह जीव अज्ञानी बना रहा, ज्ञान रूप परिणमित होता रहा। और कब तक अज्ञानी रहता है, इसी समय सार जी की भाषा पढ़ लेना। जब तक यह जीव अपने को नहीं जानता और कर्म नो कर्म को मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ऐसा मानता है, तब तक अज्ञानी रहता है। पहले अधिकार के आधार से, दूसरे अधिकार के आधार से कब तक अज्ञानी रहता है? जब तक कर्म और नो कर्म का अपने को कर्ता मानता है, तब तक अज्ञानी रहता है। तीसरे अधिकार में बोलो, जब तक पुण्य फल को भोगता हुआ अपने को सुखी मानता है, पुण्य परिणाम के द्वारा से अपने को संतुष्ट हो जाता है, तब तक अज्ञानी रहता है। केवल पाप, स्थूल पाप परिणामों को छोड़कर, पाप क्रियाओं को छोड़कर, अभी तो परिणाम नहीं छोड़े, क्रिया की बात थोड़ी सी लगती है कि छोड़ दिए, और क्रिया भी कहाँ, परमाचर्या नहीं छूटी तब तक पाप का पहला ही चरण नहीं छूटा। यत्नाचार से प्रवर्तता हुआ जीव पाप से बद्ध नहीं होता, नहीं बनता। मूलाचार में ये चर्चा आई है क्या? यत्नाचार से प्रवर्तता हुआ जीव पाप से नहीं बनता। प्रवर्तता हुआ माने विचारता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, खाता हुआ, पहनता हुआ जीव पाप से बद्ध नहीं बनता। ये मूलाचार का क्यों? असत्य, सत्य की वहां चर्चा है। और यत्नाचार रहित प्रवृत्ति करते हुए बाह्य जीवों की हिंसा नहीं भी हो तो भी यह जीव हिंसक होता है। जैसे सोता हुआ बिलाव भी हिंसक जानवर है, हिंसक कहलाता है। सोता हुआ बिलाव हिंसक कहलाता है। पापों के त्याग की प्रतिज्ञा न करते हुए जीव अविरति कहलाता है। करे या न करे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 2 प्रकार की हिंसा ये भी कही है क्या? एक परिणमन रूप, एक अविरमण रूप। जिस समय हिंसा का विचार कर रहा है या चर्चा कर रहा है या प्रवृत्ति कर रहा है, वह परिणमन रूप हिंसा है। और जिस समय हिंसा का विचार भी नहीं कर रहा है परंतु हिंसा का त्याग नहीं हुआ, तब तक वह अविरति है, हिंसक ही है। इसलिए प्रतिज्ञा करने में सावधानी भी बताई है और प्रतिज्ञा की प्रेरणा भी की है। इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करना।
प्रतिज्ञा किए बिना परिणाम रुकते नहीं है, आशा बनी रहती है, प्रसंग पड़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करना ऐसे लिखा है। लेकिन अवश्य करने का मतलब ये नहीं है बिना सोचे समझे जल्दी में प्रतिज्ञा कर लिया, हमने तो नियम कर लिया और फिर वो अब नियम से तकलीफ होती है। नियम से तकलीफ होती है कि राग से तकलीफ होती है? क्या बताएं, वो दर्शन का नियम ले लिया, अब वो तकलीफ पड़ती है, वहां गए सो मंदिर दूर पड़ता है। तुमने बिना समझे नियम लिया है, तकलीफ का है कि राग से तकलीफ हो रही है। 12 किलोमीटर दूर फैक्ट्री जाने में तकलीफ नहीं पड़ती, 3 किलोमीटर दूर मंदिर पड़ गया तो तकलीफ पड़ती है। तो हम शाम को तो हो ही आते हैं, संडे तो हो ही आते हैं। फैक्ट्री में तकलीफ नहीं पड़ती। मिथ्यात्व की जड़ें बहुत गहरी हैं, बस एक ही प्लस पॉइंट है, वो अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छू पाएंगे। बाद बाकी चैतन्य से च्युत है, उतने वहां से मिथ्यात्व शुरू हो जाता है। बहुत गहरी जड़ है। अरे रे प्रभु, नियम से तकलीफ होती है या राग से तकलीफ होती है तुझे पता नहीं। स्वच्छंदता से तकलीफ नहीं लगती, नियम से तकलीफ लगती है। रात में पानी का नियम ले लिया, वो तबीयत खराब हो गई, वो तो तकलीफ पड़ती है। लापरवाही से तकलीफ पड़ती है। शाम को गर्म भोजन कर लेता है, जल्दी जल्दी खा लेता है, उल्टा सीधा खा लेता है, प्यास बढ़ाने के कारणों को नहीं जानता, उनको दूर नहीं करता। ये बाहर के कारण हैं। अरे रे प्रभु, तुझे प्यास लगने पर धर्मामृत का पान नहीं करता, इसलिए तकलीफ होती। धर्मामृत का पान करे तो प्यास नहीं सताएगी। प्यास नहीं सताएगी का मतलब तकलीफ नहीं पड़ेगी। धर्मामृत का पान कर। उपवास के दिन लिखा है, देख लेना क्या लिखा है। धर्मामृत को पिए और पिलावे। बाबा जी ऐसे ही बैठे बैठे कभी कभी गाते रहते, ऐसे 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 ऐसे, ये हम हाथ बढ़ाए ऐसे मस्ती से, ऐसे माने मस्ती से, बाहर के संगीत की जरूरत नहीं। ज्ञानामृत से तृप्त रहे फिर कैसे प्यास सतावे, ज्ञानामृत से तृप्त रहे फिर कैसे भूख सतावे, ज्ञानामृत से तृप्त रहे फिर कैसे रोग सतावे, ज्ञानामृत से तृप्त रहे फिर कैसे वियोग सतावे। है कौन का वियोग? तकलीफ राग से होती है, राग के त्याग से तकलीफ नहीं होती। त्याग से तकलीफ होती है ही नहीं किसी को। अगर तकलीफ होती है तो त्याग सच्चा नहीं है तेरा। त्याग सच्चा है ही नहीं अगर त्याग से तकलीफ लगती है तो। कहा था ना, बाह्य परिग्रह छूटने पर भी अंतरंग का राग नहीं छूटे तो दुख होता है। कम हो जाए तो दुख होता है, इतने घट गए, अब इतने रह गए, अब क्या करें। अरे और घट जान देखो, कुछ नहीं रहे तब देखो आनंद। लेकिन वो राग में तो घटा नहीं, सब बेर में ढूंढता है। पाप रूप प्रवृत्ति करने वाले को जीव दुखी मानता है, अधर्मी मानता है, अज्ञानी मानता है, संसारी मानता है, और स्थूल रूप से कुछ पाप की क्रियाएं छोड़ करके स्वयं पुण्य की क्रियाओं में प्रवृत्ता है। तो जीव अपने को धर्मात्मा मानता है, सुखी मानता है, ज्ञानी मानता है, मोक्ष मार्गी मानता है, सम्यक दृष्टि मानता है, तब तक अज्ञानी रहता है तीसरे अधिकार के साथ।
कल चर्चा स्वाध्याय में आ गई, कुछ याद है? बताई थी तुम्हें कुछ चर्चा यहाँ आकर के? बात खत्म मामला। अरे जो आत्मा को आत्मा नहीं समझता, वह शरीर को भी नहीं समझता, पैसा को पैसा नहीं समझता, वह निर्धन होता है। पैसा को पैसा नहीं समझता, ये चर्चा चल गई। पैसा को पैसा नहीं समझता क्या मतलब? पैसा कोई सब कुछ समझता है, ऐसा था। पैसा सब कुछ कैसे हो जाएगा? पैसा पैसा है बस, पैसा सब कुछ नहीं। केवल पैसा पैसा है, पैसा सब कुछ नहीं। और एक लाइन क्या कही थी बताओ? ऐसे बैठते हो जैसे मुर्दा बैठता है। अरे कल की चर्चा नहीं बता सकती एक लाइन में, क्या को बता पाओ? जाने कहाँ दिमाग रहता है, वही समझ में नहीं गई थी। पैसा अचेतन है। जो पैसा को सब कुछ समझता है वह संगति करने लायक नहीं है। वो पैसा के पीछे कहो तो तुम्हारी प्राण ले लेगा, अपने स्वार्थ की सिद्धि होगी तुम्हें उठा करके फेंक देगा कचरे। जब दोपहर में वकील साहब आए, उन्होंने 2 बार ये बात दोहराई आपने कही। बोले लोग समझते नहीं है, सुनते नहीं है। इन व्यवहारिक बातों, छोटी छोटी बातों के पीछे कितने अंतर में क्लेश होता है। दो पैसा के लिए एक दूसरे की जान लेने को तैयार, अन्याय करने को तैयार, बेईमानी करने को तैयार, पैसा के पीछे। पैसा के पीछे कितना पाप करता है होश नहीं है। न रक्त चूसने में दया, न गिलानी छूटने, न उल्टे कह रहे, न मक्खी चूसने में गिलानी, न रक्त चूसने में दया। पैसा के पीछे अपना जीवन छोड़ देता है पूरा। पूजा छोड़ देगा, स्वाध्याय छोड़ देगा, प्रेम के रिश्ते छोड़ देगा पैसा के पीछे। तय हो गई सगाई संबंध और दूसरा ज्यादा वाला मिल गया, दहेज वाला, तो अरे छोड़, वो तमाम बातें कर कर आते। पैसा के पीछे जान ले लेगा, पैसा के पीछे जाने कितनी मिलावट करेगा, कितने हिंसक काम करेगा, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, सब पाप। पैसा 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 पैसा। इसलिए नीतिकारों ने लिखा, पैसा को जो सब कुछ समझते हैं वे जीव तो संगति करने लायक नहीं। बड़ी गंभीर बात है। अपने परिणामों को सुधारने के लिए सीढ़ी है। उसकी अनुमोदना करने से और महिमा आने से भी पाप बनता है। पाप से कमाए गए धन की अनुमोदना करने का भी फल पाप है। रूखा सूखा खा पाता है, मुश्किल से गुजर पाता है, साधारण सा घर मकान है उसका बेचारा, लेकिन किसी का अन्याय नहीं करता है। भगवान की पूजा, दर्शन, स्वाध्याय, भक्ति स्वाद में प्रवृत्ता है, दीन दुखियों की दया में, प्रेम में, वात्सल्य में है उसका परिणाम, तो वह जीव तो प्रशंसनीय है। लेकिन धन के मद में समाज में कितनी कुरीतियां फैलाता है। मान कथा है कि बसीभूत होकर प्रदर्शन में कितने लाखों पानी की तरह बहा देता है और 2 रुपया नहीं खर्च कर सकता किसी गरीब के लिए। किसी धर्म कार्य के लिए 5 रुपया करने में सोचेगा। अब सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जैसे कितने बड़े हो गए। और एक दिन की डेकोरेशन में, एक घंटे की डेकोरेशन में लाखों रुपया खर्च कर दे। सच पूछो तो समाज के पतन का कारण यही है। यही समाज के पतन का कारण है। अन्याय का धन व्यक्ति का पतन करता, परिवार का पतन करता, बाल बच्चे उल्टे सीधे होते, अभिमान में चढ़ जाते।
कल तुम्हें ही कुछ नहीं समझते तुम्हारे बच्चे। समाज के पतन का कारण, देश के पतन का कारण, पतन का कारण तो पतन माने सबके पतन का निमित्त। अग्नि जहां होगी वहां जलाएगी, इसलिए बहुत बचना चाहिए। सम्यत्व का पात्र नहीं होता अन्याय नीति अवक्ष वाला जी। गरीब आदमी को डर लगता है, आदमी क्या कहे, वो इतने अनाचार नहीं कर पाएगा, उसको कुछ नहीं लगता, क्या हो जाएगा, दे देंगे 10-20 लाख रुपया, छुट्टी हो गई, क्या कुछ करो। क्या रिश्वत में दे दे, क्या दान के नाम पे दे दे, फिर क्या कुछ करो। अरे पैसा पैसा है, पैसा सब कुछ नहीं है, ध्यान रखना। और क्या कहा था, अरे पैसा से भूख नहीं मिलती, भोजन मिलता है, भोजन भी नहीं मिलता पैसा से, भोजन भी नहीं मिलता पैसा से। पैसा खाओगे तुम, पैसा धरो, पैसा से क्या करोगे। कहीं फंस जाए ऐसी जगह, पैसा धरे अटैची में, क्या मिलेगा, पैसा के पीछे प्राण और चले जाएंगे। पैसा से भोजन नहीं मिलता, पैसा से नींद नहीं मिलती, पैसा से बाहर के भोग नहीं मिलते, भोग सुख तो नहीं मिलता, भोग नहीं मिलते। कंजूस आदमी उसे भोग नहीं सकता, देखो, न दान दे सकता न भोग सकता है। इसलिए तो व्यंग किया, आचार्यों ने व्यंग कर दिया, कंजूस के समान दातार नहीं, नो टच। तो ऐसे बेचारा खाता रहता और छूट जाता था, ले पूरा का पूरा दे जाता। और दातार के समान कोई कंजूस नहीं, इस जन्म में भोगता है और साथ में ले जाता है आगे भोगने। उस धन का पूरा लाभ, एक देने में प्रसन्नता है। अरे खाने की बात नहीं है, किसी समय खिला करके देखो कितनी प्रसन्नता होती है आपको। किसी भूखे को रोटी खिला के देखो, साधर्मियों को भोजन करा के देखो, मुंडाइयों को पात्र दान करके देखो, देखो दान करने का भोजन। अरे हम कह रहे अपने आपस में कहीं भोजन होते ना, भैया चलो अपनो है, अपनो है, अपनो है, कैसा मन एक उल्लास की तरह रहता सवेरे से, अपना है। लेकिन इस उल्लास को कंजूस नहीं भोग सकता, ईर्ष्यालु नहीं भोग सकता, इस आनंद को नहीं भोग सकता। वो जो लेने के आनंद से देने का आनंद अनंत गुना है। अतीन्द्रिय आनंद में न लेना है न देना है, अतीन्द्रिय आनंद में तो न देना है न लेना है। अतीन्द्रिय आनंद तो निरपेक्ष स्वाधीन सुख, लेकिन इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं। इंद्रिय सुख भी जोड़ने में नहीं है, छोड़ने में है। बराबर के दो आदमी बैठे हो, बराबर की माने वैसे तो सब बराबर ही हैं जीवत की दृष्टि से, लेकिन धनादि की दृष्टि से, और एक उदार परिणाम वाला हो, वो धन में ऐसे ऊपर उल्ला रहा हो, और वो विचार, तो उसका चित्त कितना मलिन होता है, कितनी इच्छा होती है। ऐसे दिग्गज विचार मैंने भी लिखा ना, देवत देखे और को तासे हो मलिन। पैसा पैसा है, पैसा अचेतन है, इसका अर्थ क्या बताया था, कभी अचेतन की मोह में चेतन का अनादर मत करना, अचेतन को मुख्य मत कर देना। कभी पैसा के पीछे जान मत लेना किसी की, पैसा के पीछे किसी का नुकसान मत करना, किसी की हिंसा मत करना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना। पैसा पैसा है, अध्रुव है, विनाशिक है, इसका भरोसा मत करना। पैसा शरणभूत नहीं है,
पैसा से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, पैसा आज तक किसी के काम नहीं आया। ग्रंथकारों ने तो क्या लिखा, इस लोक की सामग्री परलोक में काम नहीं आती। हमने इस लाइन का अर्थ जब किया तो एक लाइन और जोड़ी थी, इस लोक की सामग्री इस लोक में काम नहीं आती। इस लोक की सामग्री इस लोक में काम नहीं आती। जब वो बीमार हो जाता है और वहां पड़ा रहता है, सामग्री सब पड़ी रहती है, डॉक्टर साहब करो कुछ, क्या करें, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तुम्हें भगवान शरण जिनको भूले रहे जिंदगी भर, इस धन के मोह में भगवान को मत भूल जाना, भगवान के मार्ग को मत भूल जाना, भगवान के बताए हुए उपदेश को मत भूल जाना। ये विनाशी क्या छूटने वाला। कितनी चर्चा की थी पहले। ये रटन से विद्या थोड़ा ही है, लेकर के धरली सो बच्चा बच्चे अच्छे बाकी दोहरा रहे। कुछ सोचो, चिंतन करो। मालूम है बाइबल में क्या लिखा, सुई की नोक में, सुई के छेद में से ऊंट निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन ये धन की जिसकी आसक्ति है, धन पर जिसकी दृष्टि है, अब वो आसक्ति दृष्टि शब्द नहीं लिखी, वहां धनवान लिख दिया। धनवानों का स्वर्ग में जाना संभव नहीं। सुई के छेद में से ऊंट निकल जाना संभव है। तात्पर्य है सुई की ऊंट में छेद में से जैसे अत्युक्ति नहीं है, असंभव का कथन है। सुई के छेद में से जैसे ऊंट निकलना संभव नहीं है, ऐसे धनवानों का स्वर्ग जाना संभव नहीं है। अब वहां तो स्वर्ग तक है, लेकिन स्वर्ग धनवानों का अर्थ क्या, धनवान मत लेना। धन की मूर्छा आसक्ति में मगन रहने वाले, नशा, धन मद, जिसको अपने शास्त्र में धन मद लिखा। संभव नहीं। धनवान तो स्वर्ग जा सकते धन के त्याग से, धन के सदुपयोग से। अरे ऐसा विचार आया, पुण्य के उदय से मिलिए, पुण्य में लगा को स्वर्ग नहीं जाएगा तो नरक जाएगा। धन के लिए जो मायाचारी करेंगे तो नरक जाएंगे, वो त्रियंश होंगे, और धन के को पा करके बहुवार हम परिग्रह में फंसे रहेंगे, वो नरक जाएंगे। लेकिन ये बताओ, जो धन को पा करके धन को विनाशी समझे और धन को धर्म कार्यों में, परोपकार्यों में लगावेगा, वो काहे को नरक क्यों जाएगा, स्वर्ग क्यों नहीं जाएगा वो? और जो धन को आत्मा आराधना के लिए जीर्ण तिनके के समान छोड़ जाएगा, मोक्ष क्यों नहीं जाएगा? अरे धन तो धन है, पुद्गल है भाई, वो तुम्हें स्वर्ग नरक मोक्ष थोड़ी पहुंचाएगा। धन के लक्ष्य से होने वाले पाप रूप परिणाम वे तुम्हारे नरक आदि के कारण है। धन के लक्ष्य से होने वाले पुण्य आदि रूप परिणाम वे स्वर्ग के कारण है। और धन के लक्ष्य से होने वाले वितराग परिणाम क्यों? हाँ, धन के लक्ष्य होंगे ही नहीं, धन के लक्ष्य इतने होंगे। तो जो जीव पुण्य के फल को भोगता हुआ अपने को सुखी मानता है, अथवा पुण्य की क्रियाएं करते हुए अपने को धर्मात्मा मानता है, बाहर के उस ज्ञान से ज्ञानी मान, तब तक जीव अज्ञानी रहता है। आगे चलो, आश्रव को आश्रव नहीं जानता, आश्रव को आश्रव नहीं जानता। आश्रव आया हुआ है, आगंतुक भाव है। बंध को बंध नहीं समझता, बंधन को बंधन नहीं मानता। राग के बंधन को कोई बंधन ही नहीं मान रहा। जगत के जीवों को पता ही नहीं राग का बंधन बंधन है। अब वो गृहस्थी के बंधन में पड़ गए, क्या बताऊं, समाज के बंधन में, हमें नहीं रहना बंधन में। ऐसे स्वच्छंद रहने को निर्बंध मानता है। स्वच्छंद रहना निर्बंध नहीं है। सामाजिक बंधन बहुत आवश्यक है सामाजिक जीवों के लिए। उसके कारण से बहुत से पाप बनते हैं।
प्रतिज्ञा को बंधन मानता है। क्या करे ये जी, बोलो। छटपटाता है छूटने के लिए। अगर 11 दिन के 10 लक्षण हो जाए, 9 दिन की अष्टांगिका हो जाए, तो ऐसे 1 दिन और बढ़ेगा, ऐसा रहेगा। दो अष्टमी पड़ गई तो कौन सी मान है? अरे 2 ही मान ले। कहाँ फर्क पड़ रहा बोला, कर ही कहा रहे अपन। फिर वो ज्योतिष की बात अलग है, उदयातिथि की मानते अपने यहाँ, वो अपने देखो पंचांग कौन सी मानना। लेकिन कहने का मतलब घबराहट, ऐसी घबराहट क्यों छूटती है? उन्होंने कहा ना, यहाँ लेट हो जाए आने में तो कुछ नहीं लगता, और यहां से जाने में अगर लेट हो जाए, आज बहुत लेट होगा प्रोग्राम। अब सोचा तुम्हारी रुचि कहाँ है? व्यवस्थाओं की बात अलग है, लेकिन वैसे देखो तो रुचि कहाँ है? द्रव्य बाह्य बंधनों को बंधन समझता है, हथकड़ी बेड़ियों के बंधन को, गृहस्थी के बंधन को, लेकिन उस बंधन को भी क्या दुख रूप मानता है? हंस हंस करके उस बंधन को स्वीकार करता है, और उस बंधन में रह करके अपने को कृतकृत्य सा माना। कहाँ बंधन को बंधन माना? बाह्य बंधन की भी खबर नहीं, नो कर्म के बंधन की, कर्म बंधन की तो कुछ खबर ही नहीं। अगर कर्म बंधन का इस जीव को ज्ञान होता है तो ऐसा किसी कभी नहीं लग सकता, क्या कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं हो, पंडित जी नेगेटिव नाराज हो जाए, दादा ने गुस्सा हो जाए, बाद में कुछ नहीं होता। आजकल बाल बच्चे होते ना, वो अपने चाय कच कर लेते हैं, और कछु नहीं, पिताजी नेगेटिव गुस्सा हो जाए, काम में गुस्सा हो जाए, कछु नहीं होता। बाद में पीछे से 5 छोलियां, अब वो गलती हो गई, अब बताओ क्या करें? तो अब क्या करें बताओ? वे सोच रहे का धक्का मारे, लेकिन उन्होंने सोच लिया ठीक है कुछ नहीं होता। अगर कर्म बंधन को समझता होता, बंध तत्व का ज्ञान होता, तो इसको ये नहीं लगता कुछ नहीं होता। तब तक जीव अज्ञानी है। इसको जब तक ये जीव को पाप करते हुए लगता है कुछ नहीं होता, तब तक जीव अज्ञानी है। जब तक ये जीव को पुण्य करने से ऐसा लगता है इससे मोक्ष होगा, अज्ञानी है। ज्ञानी कैसे होता है? ज्ञानी होता है। इसका मतलब पहले अज्ञानी ज्ञानी होता है। कभी पापी को देखकर, अज्ञानी को देखकर घृणा मत करना। अज्ञानी ही ज्ञानी होता है, पापी ही धर्मात्मा होता है, परंतु पाप को छोड़कर, पाप करके नहीं, करते करते नहीं। अज्ञानी ज्ञानी होता है अज्ञान छोड़कर। अज्ञान छोड़ने कैसे छोड़ा जाता है? अज्ञान के कारण छोड़े जाते, तब अज्ञान छूटता है। पाप के कारण छूटेंगे तब पाप छूटेंगे। पाप के कारण का त्याग हुए बिना पाप का त्याग कैसे होगा? इंद्रिय सुख को सुख मानना ये पाप का मूल कारण है, मुख्य कारण है। मुख्य कारण समझ लेना, यार मूल ना लिखो तो मुख्य कारण इंद्रिय सुख को सुख मानना। टोटमल जी ने लिखा, प्रमाद से सुख माने वहां पाप ही होता है। प्रमाद से सुख माने वहां पाप ही होता है। पुण्य के उदय को, भोग को सुख मानते हुए पाप ही होता है। ये जो मूल कारण जब तक नहीं छूटेंगे, पाप से नहीं छूट पाएगा, मंद नहीं हो पाएंगे। धन धन है, धन अपना, ये अपना धन नहीं है, ये अपना धन नहीं है।
अपना धन तो अपने में है, अपने से अभिन्न है, शाश्वत धन है वह धन। ये धन धन है, अपना धन है, अपने लिए नहीं है। ये पुण्य का धन पुण्य के लिए है, ये अपने लिए नहीं है। माने अगर पुण्य के धन को पुण्य में भी लगा देंगे तो भी अपना हित नहीं होगा, ये कहना है। क्या कह रहे हैं? पुण्य के धन को जो पाप में लगाएंगे वो तो अपना हित होगा ही नहीं, लेकिन पुण्य के धन को हम खूब दान पुण्य परोपकार में लगाएंगे तो भी भैया अपना हित नहीं होगा। लगता है अपना हित हो जाएगा उसे। बात तो देखो जो है सो है, जैन दर्शन है ये। सामान्य लौकिक लोग कहेंगे देखो भैया ये जोड़ रहे हो सोता है कछु अपनों को अलग नहीं है, दान पुण्य कर ले सो ये अपने काम आए हो। लेकिन ये तो जैन दर्शन जैनाचार्यों का, निष्प्रही पुरुषों का ये वचन है, महापुरुषों का। अरे रे प्रभु तुम उसका थोड़ा दान पुण्य का में उपयोग भी कर लोगे साहब तो भी अपना हित अपने को जाने बिना नहीं होगा, अपनी आराधना बिना अपना हित नहीं होगा। ज्ञान से संचेतन एवं ज्ञान। जब ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता ऐसा समझकर ज्ञेयों से उदास होता है, निरपेक्ष होता है। विकल्पों से ज्ञान नहीं होता ऐसा समझकर जब विकल्पों से पार होता है, जब निर्विकार अपने को ज्ञान रूप संचेतन करता है उस समय जीव ज्ञानी होता है। इससे पहले भ्रम से ज्ञानी मानने वाले जीवों को कुंद कुंद स्वामी के, अमृतचंद स्वामी के ये वचन ध्यान में लेना चाहिए, सामने रखना चाहिए कि हमने ज्ञानी मान कैसे लिया अभी अपने को। कुंद स्वामी कहते हैं ज्ञानी होते हैं, ऐसा नहीं। अरे कौन ज्ञानी होता, बड़े बड़े ज्ञानी देख ली तुमने, छोटा ज्ञानी भी नहीं देखा। तुम क्या देखोगे ज्ञानी? ज्ञानी को देखने के लिए अंतर की ज्ञान आंख चाहिए। छह खंड में रहने वाला चक्रवर्ती, तमाम राग रंग में प्रवर्तने वाला चक्रवर्ती भी ज्ञानी। और वेद ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान है, आत्मानुभव के बिना भाई क्या करें। बाहर में तमाम ज्ञान का व्याख्यान, ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का चिंतन करने वाले जीव भी अज्ञानी हो सकते हैं। ये आगम वचन है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी बिना तत्व ज्ञान के, बिना भेद ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के अज्ञानी होता है। अष्टपावड़ में तो ये दोनों की एक साथ में गाथाएं थी। कोई सोचे, पहले लिखा कि देखो मुनिवर धारवाली चर्चा ली, कोई सोचे शास्त्र पढ़ने से तो हम सुखी हो जाएंगे, मोक्ष होगा, तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठ करने पर भी भाव भाषण के बिना जीव ज्ञानी नहीं होता है। आचार्य भंगराज की पहली दृष्टि सोचे, हाँ ये क्रिया करने वाले धर्मात्मा नहीं होते तो हाँ हम पढ़ने लिखने वाले तो क्या धर्मात्मा हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, कि ना 11 अंग 9 पूर्व का पाठ भी ज्ञानी नहीं। और योगेंद्र देव ने तो मूढ़ ही लिख दिया उसको, शास्त्र पाठी भी मूढ़ हो, जो नहीं तत्व अजान। शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं करने के लिए नहीं, शास्त्रों में अटक जाने के लिए, पढ़ करके ही धर्मात्मा मान लेने वालों के लिए स्वानुभव की प्रेरणा करते हुए ये कथन किए हैं, उपदेश ऊंचे चढ़ने के लिए। विचारना कि ज्ञानी होता है वही सुखी होता है, वही तृप्त होता है, वही त्यागी होता है, वही मुक्त होता है। और ज्ञानी कौन होता है? ज्ञान का संचेतन करने वाला जीव सहजपने ज्ञानी होता है।
जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप निरक्षरमय नानूप दश आश महाभाषा लघु भाषा सात शतक सुचित स्याद वाद मय सप्त भंग गणधर गूंथे रवि कथिन हरे सो तम हराय सो शासन बहु प्रीति लाय।